जी मुझे उमैर कहते हैं। आज हम बात करेंगे रेस्क्यू 11/22 जंग में जो काम कर रही है और उसकी ईमानदारी के हवाले से बात करेंगे। किस कदर उन्होंने 1 करोड़ के करीब जो मिलने वाला जो जेवर था वो किस तरह जो असली जो मालिक थे, जो वर्सा थे, उन तक पहुंचाया। 2 दिन पहले होने वाला एक एक्सीडेंट जिसके अंदर 14 अफराद जहाँ बहक हुए और 31 अफराद के करीब लोग जख्मी हुए और लोग वो फैसलाबाद जा रहे थे और उनमें से एक जो शख्स था जिसके पास कम से कम जो 1 करोड़ रुपए का जो था सोना था और वो जो है वो उसकी डेथ हो गई, लेकिन उसका जो सोना था, उसका जो जेवर था और वो वहीं पे रोड पे रह गया। और रेस्क्यू 11/22 के जो अफराद थे जो कि हेल्प करने के लिए यानी बंदे को रेस्क्यू करके हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उनको वो सोना मिला और वो जो सोना था वो गोल्ड था। इस वक्त अगर आप मेरी दूसरी स्क्रीन पे देखें तो वो जो है उनके जो वर्सा थे उनको उन्होंने अपने ऑफिस में बुलाया, ऑफिस में बुला के वो जो सोना था वो उनके हवाले किया। ये नाज़रीन जो ईमानदारी की मिसाल है ये कहीं नहीं मिलती। अगर हम इस महंगाई की दौर की बात करें तो महंगाई के इस दौर के अंदर लूट मार का जो बाजार रहता है वो गर्म होता है। जब भी कभी कभार पूरी दुनिया में, बल्कि आप देख लें, एक्सीडेंट होते हैं, कुछ भी होता है तो वहाँ पे जो चीज़ जिसके हाथ में जो लगती है वो जनाब लूट मार करके चला जाता है और किसी को बताता ही नहीं है। और बाद में जो है वो जो जिस बंदे की अमवात हो जाती है, जो ज़ख्मी हो जाता है, उसका नुकसान होता है, लेकिन साथ साथ उसका जो कीमती माल होता है, जिसमें मोबाइल फ़ोन होते हैं, जिसमें नकदी कैश होती है, जिसमें कुछ भी उसके साथ होता है, तो वो भी जो है वो गायब हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ज़िला जंग के जो रेस्क्यू 11/22 जो अफराद थे, उन लोगों ने किस कदर ईमानदारी की मिसाइल कायम करके और उसको अपने जो है वो दफ्तर बुलाया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर सुल्तान महमूद ने लवाहिकीन के सुपुर्द किया। ज़िलाई इमरजेंसी ऑफिसर सुल्तान महमूद ने सोने की वापसी के मौके पर जहाँ बाग के शहरी से अहल खाना से दुख और अफसोस का इजहार किया। रेस्क्यू 11/22 जंग की टीम को मिला, जिससे मुकम्मल ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर सुल्तान महमूद ने लवाहिकीन के सुपुर्द कर दिया और ज़िलाई इमरजेंसी ऑफिसर सुल्तान महमूद ने सोने की वापसी के मौके पे जहाँ बाग शहरी के अहलखाना से तज़ियत भी की और दुख और अफसोस का इजहार भी किया। ईमानदारी और इंसानी हमदर्दी इस इदारे का बुनियादी मकसद है। मुतवफ़ी के वर्सा ने रेस्क्यू टीम और उनकी दयानतदारी और खिदमत के खल्क़ के जज्बे को खराज तहसीन पेश किया और शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ऐसे ईमानदार इदारे पे हमें फ़ख्र है। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर ने इस मौके पर रेस्क्यू 11/22 हर सूरत में अवाम की खिदमत और उनके जानो माल के तोहफ़्फ़त के लिए हम वक्त तैयार हैं और ये वाक़या हमारे अफसरान और जवानों के जज्बे ईमानदारी का अमली सबूत है। रिपोर्ट मोहम्मद ज़ुबैर, डिस्ट्रिक्ट मीडिया कोऑर्डिनेटर, रेस्क्यू 11/22। ये वाक़या ज़िले जंग में पेश आया और इस इंसिडेंट के हवाले से रेस्क्यू 11/22 की जो टीम है उन लोगों ने किस कदर ईमानदारी का मुज़ाहरा किया और कम से कम 1 करोड़ यानी 10 मिलियन की जो जेवर थी, जिसकी कीमत 10 मिलियन बताई जा रही है, वो किस कदर जो है वो लवाहिकीन तक पहुंचाई। ये नाज़रीन बहुत बड़ी आज के इस दौर में ईमानदारी की मिसाल है। उसमें से 1 तोला भी जो सोना था वो साइड पे नहीं हुआ, बल्कि पूरा का पूरा जो जेवर था वो लवाहिकीन के हवाले किया गया और जो लवाहिकीन थे उनकी तरफ से भी उनका शुक्रिया अदा किया गया और उन्होंने भी खैराज तहसीन पेश किया। ये एक बहुत बड़ी स्टोरी थी जो कि रेस्क्यू 11/22 की तरफ से जो है वो एक बहुत बड़ा अच्छा अमली मुज़ाहरा किया गया।